हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों। देखो आज हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्या लिखा है? एक गुब्बारा जो सदैव क्या है गोलाकार रहता है। गुब्बारा हमेशा गोलाकार ही होता कि त्रिज्या परिवर्तनशील है, मतलब उसकी त्रिज्या क्या होती है, बदलती रहती है। त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। मतलब जो अवकलन आपको करना है, जो अब तक हम टी के सापेक्ष कर रहे थे पीछे सवालों में, अब क्या है कि त्रिज्या के सापेक्ष मतलब आर के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। तो अगर आप परिवर्तन आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, जबकि त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर। और बहुत इजी सवाल, बहुत हल्का सवाल है। तो देखो हमें क्या दे रखा है इसमें, गुब्बारा जो सदैव कैसा गोलाकार है। कैसा है? गोलाकार है। तो गुब्बारा है और कैसा गोला, तो इसमें आयतन की बात आई है। तो आयतन क्या होता है? गोले का आयतन बच्चों क्या होता है? गोले का आयतन, गोले गोले का आयतन बराबर, आयतन को हम पहले दिखाते हैं v से। तो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, गोले का आयतन ये होता है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्व, बहुत इजी क्वेश्चन। v बराबर आयतन क्या हो जाएगा, v से दिखाएंगे। आयतन को हम कैसे दिखाएंगे? v से। और आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर की क्यूब। अब इनने खुद ही बोल दिया सवाल में कि त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर। त्रिज्या का सापेक्ष की जब भी आयतन का परिवर्तन होगा, जब इसके नीचे क्या है आर है, तो आर कब आएगा? जब हम आर के सापेक्ष में अवकलन करेंगे। लिखेंगे आर के सापेक्ष, आर के सापेक्ष अवकलन करने पर, आर के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक, तो जब v का अवकलन बच्चों करेंगे तो क्या हो जाएगा? dv/dr। टी मत कर देना, क्यों? क्योंकि r के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो आप। ठीक, तो ये 4π/3 जो है कॉमन होगा। 4π/3 ये कांस्टेंट होगा, इसका अवकलन नहीं होगा। मगर r की क्यूब पर जब करेंगे तो मैंने बताया कि अवकलन में जो घात होती है कहाँ जाती है? नीचे सामने आ जाएगी और इसके ऊपर एक घात कम हो जाएगी। मतलब 3 है तो 2 रह जाएगी, 5 होती तो 4 रह जाएगी। अब मान लो यहाँ 10 होता और अवकलन करते तो 10 कहाँ रहता? नीचे, ऊपर एक घात कम हो जाती। ऐसे यहाँ 3 है तो 3 सामने आ गया, उसकी एक घात ये क्या हो गई? कम हो गई। 3 में से 1 कम कर दी। अब ये तो हमने घातकरण जो r का करेंगे, और r के सापेक्ष बच्चों अवकलन क्या होता है? 1 होता है। अगर r है और r के ही सापेक्ष अवकलन कर रहे हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक, तो इस 3 से ये 3 कट गया। तो देखो आयतन और ये परिवर्तन की दर होगी। ठीक है, और ये निकालना था आपको आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। ठीक, अब ये हमारे पास क्या है? 4 पाई और क्या है r। तो r हमें कितना दे रखा है? 10। r बराबर कितना होगा? यहाँ लिख दो, r बराबर हमें कितना दे रखा है? 10। सॉरी स्मॉल बनेगा, अगर स्मॉल r बराबर 10 सेंटीमीटर। तो 10 लिख दिया। इस पे स्क्वायर है तो इस पे भी क्या आएगा? स्क्वायर आएगा। तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100। 10 का स्क्वायर 100 और 100 की 4 से गुणा करेंगे तो 400 पाई। और आयतन का आयतन आता है बच्चों घन सेंटीमीटर में। अगर सेंटीमीटर में भुजा दे रखी है तो यहाँ सेंटीमीटर, तो यहाँ मीटर में होगा तो यहाँ घन मीटर हो जाएगा। ठीक, और त्रिज्या को काय में दे रखा है? सेंटीमीटर में, तो इसके नीचे क्या रहेगा? सेंटीमीटर। ये ऊपर घन में क्यों आया? क्योंकि यहाँ ऊपर कौन है? आयतन है। तो यही आपका आंसर हो गया, dv/dr। ठीक, ये आपका आंसर होगा। प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ दोस्तों में अपने शेयर ज़रूर कर दीजिए।